जय माता जी, जय झूलेलाल। आप सब कैसे हो? चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आज कुछ नई रेसिपी बनेगी। आज हम बना रहे हैं मशरूम की सब्जी, वो भी फटाफट। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे को। फटाफट की तैयारी चालू करते हैं। जय झूलेलाल, जय माता रानी। चलो अब हम अपनी रेसिपी चालू करते हैं। उसके लिए मैंने मशरूम ले लिए हैं। मशरूम को पूरा क्लीन कर दिया है और 2-3 पानी से मैंने धो भी लिया है कटिंग करके। अभी इसको हम डालेंगे गर्म पानी में। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, वो देख रहे हो अब गर्म हो गया है। इसमें हम अभी मशरूम डालेंगे। इसमें मैंने अपने पूरे मशरूम डाल दिए हैं। इसको हम 2 मिनट कन पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, जब तक इसकी जो भी नमी हो साइड हो जाए, जैसे हमारे परफेक्ट बने। मशरूम को इसके लिए गर्म पानी में डालते हैं कि वो सॉफ्ट भी रहे और सब्जी में अच्छा टेक्सचर आए। आप बने रहिए मेरे साथ सब्जी में। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, हल्का सा ही हमको नमक डालना है, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हो 1 चुटकी इतना नमक है, इतना ही डालना है। चलो बने रहिए। ग्रेवी की तैयारी चालू करेंगे। मशरूम की जो हम सब्जी बनाना, उसके लिए मैंने 2 प्याज ली है, 3 टोमेटो लिए हैं, 3 हरी मिर्च ली है और लहसन ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सब्जी बना सकते हो। मैं 5 जनों के लिए सब्जी बना रही हूँ। हमारी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिर्ची भी ले सकते हो। कोई तीखा खाता है, कोई तीखा कम खाता है, इसके लिए इसको आपको चॉप करके दिखाऊंगी। बने रहिए मेरी चैनल पे। आप देख सकते हो मैंने टोमेटो काट दिया, रफली हमको काटना है, और मैंने प्याज भी रफली काटे हैं, लहसन मिर्ची काट ली है। और हमारे मशरूम अभी बॉयल हो गए थे, जो मैंने बोला 1-2 मिनट हमको पानी में गर्म में करना है, वो मैंने छान के निकाल दिए हैं। आगे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। अभी इसी जो जिसमें हमने मशरूम इसको हम धो के सुखा के इसमें ऑयल डालेंगे और हमारी ग्रेवी को हल्का सा सॉटे करेंगे। ज़्यादा सॉटे नहीं करना, हल्का सा करना है इसके लिए। और मैंने टोमेटो डाई डाले, मैंने आपको 3 बताए थे, पर मैंने 3 टोमेटो नहीं डाले हैं, डाई डाले हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा टोमेटो ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने 2 और 1 आधा टोमेटो डाला है। आप देख सकते हो मैंने इसमें तेल डाला है। अब इसमें हम थोड़े अपने खड़े मसाले डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे अभी लौंग और दालचीनी। हमारा देख रहे हो लौंग और दालचीनी हो रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना प्याज। एकदम सिंपल सब्ज़ी है। अगर आपको चाहो तो मैं इसमें आपको जो इससे और थोड़ी हार्ड वाली सब्ज़ी है वो भी सिखा सकती हूँ, पर मैं आज सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, पर टेस्ट बहुत आएगा। एक बार आप ट्राई पक्का करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सब्ज़ी कैसी लगी। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। एक बार आप प्लीज़ ट्राई करके देखना सब्ज़ी को। और आज आप बताओ आपने आज खाने में क्या बनाया है। गोल्डन कलर पे हो गई। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो। टोमेटो भी 2 मिनट ही पकाना है और थोड़े वैसे कम करके मसाले डालेंगे। हमारी प्याज पक गई थी, इसके बाद मैंने टोमेटो डाले हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े मसाले करके। हम हल्का सा नमक डालेंगे, हल्का सा डालना है क्योंकि हमने मशरूम में भी डाला है। इसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे ग्रेवी, तो उसमें भी पड़ेगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको हमको 2 मिनट पकाना है। इसके बाद हमको गैस बंद कर देना है, ग्रेवी को ठंडा करना पड़ेगा। मिक्स मिक्स मिक्स। ग्रेवी को निकाल दिया है ठंडा करने के लिए, और मशरूम भी आपको मैंने दिखाई दिया। अभी मैंने इसमें डाला है अदरक और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा, ये हल्का सा, ये ज़्यादा नहीं है, लहसुन। और इसमें अभी हम डालेंगे हम जीरा और काली मिर्च। और देखो ये ऑयल जो सब्जी में था, अभी इसमें हम मशरूम फ्राई करेंगे। मैंने इसमें जीरा और काली मिर्च डाल दिया। अभी हमको सबको पीसना है, पहले इनको पीसेंगे फिर इसको पीसना है। मैं आपको दिखाती हूँ सब पीस के। इसमें हम 2 मिनट के लिए मशरूम फ्राई कर देंगे। गैस में जला दिया, जैसे तेल गर्म होगा इसमें मशरूम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे अभी हमारे मशरूम। मशरूम को जैसे कहते हैं सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे पकाना है। इसमें आपको एक सीक्रेट मसाला बताती हूँ क्या डालने का है। हमारा पनीर का बटर मसाला, ये डालेंगे हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए। आपके टेस्ट सब्जी में मस्त बढ़ जाएगी। अब देख सकते हो मैंने मसाला डाला है। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और नमक तो हमने पहले डाला ही था। मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया। अभी हमको उसको एकदम सूख जाए ना तब तक पकाना है। देखो थोड़ा गीला गीला लग रहा है ना, एकदम ड्राई करना है। जब तक हम इनको और इसको पीस लेंगे। पक गए हैं अच्छी तरह, मैंने आपको बोला था ड्राई हो जाएंगे। इसमें हम हल्की सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। इधर मैंने हल्की सी कस्तूरी मेथी डाली है, फिर हम सब्जी में तभी डालेंगे। अभी इसमें ये निकाल के हम ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी में आप देख सकते हैं मैंने ये पीस लिया है और इधर भी पीस लिया है। चलो अभी अपनी सब्जी चालू करें बनाना। आप देख सकते मैंने तेल डाला है इसमें, हमारा तेल गर्म होगा। इसमें मैंने अभी तेज पत्ता डाल दिया है। इसके बाद जो अदरक लहसन का हमने ये पेस्ट बनाया है डालेंगे। आप मशरूम में चाहे हो तो ना पनीर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने मशरूम, आप मशरूम पनीर भी बना सकते हो, मस्त बनती है। आप देख सकते हो। अभी हम इसको करेंगे मिक्स। 2 मिनट तक चलाना है, जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेवी। 2 मिनट ही चलाना है कच्चापन निकालने के लिए। आप देख सकते हो हमारे ये लहसन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पक गया है। अभी इसमें हम डालेंगे ग्रेवी अपनी। आप देख सकते हो मैंने ग्रेवी डाली। अभी हमको ग्रेवी को अच्छी तरह पकाना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे ग्रेवी को। हमने अभी स्लो पे ही रखा है, स्लो पे ही 5 से 10 मिनट पकाना है, जब तक इसका तेल नहीं निकलता है अच्छी तरह। आप बीच बीच में घुमाते रहिएगा, जैसे नीचे से चिपके नहीं। हमको 10 मिनट हुआ है, हमारी सब्जी
पक गई है, ऑयल भी अच्छी तरह उसका निकला है सब्ज़ी में से और एकदम सॉफ्ट ग्रेवी होगी और एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अभी इस टाइम पे हम आप नमक मिर्ची अपने हिसाब से टेस्ट कर लेना कैसा है। मैंने टेस्ट किया, मेरे को ग्रेवी बरोबर लग रही थी। और 1 चम्मच हम इसमें मलाई का डालेंगे। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, चाहो तो दूध की मलाई निकलती है वो भी डाल सकते हो और बटर भी डाल सकते हो। पर मैं दूध की मलाई हमारी निकलती है, मैंने वही 1 चम्मच डालूंगी। मैं देख सकते हो मैंने एक दूध की मलाई का चम्मच डाला है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको अभी हम 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम अपने मशरूम डालेंगे और उसको भी 5-10 मिनट हम पकाएंगे। फिर तो हमने मशरूम फ्राई करके रखे थे तो इतनी देर नहीं लगे। अगर आप कच्चे डाल लो तो उसमें टाइम लगेगा। अगर जैसे मैंने आपको आज बताया ऐसे करके डाल दो तो आपकी सब्ज़ी में टेस्ट भी बढ़ेगा और दूसरी बार फटाफट बन भी जाएगी। अब इस सब्ज़ी को हमको पकाने में कम से कम हमको आधे से पौना घंटा लगा है पकाने में, पर सब्ज़ी का टेस्ट आप देखोगे ना एकदम लाजवाब है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा मैंने पानी डाला है। आप इसको फुल्के के साथ भी खा सकते हो, नान के साथ भी खा सकते हो और पराठे के साथ भी खा सकते हो। अब इस टाइम पे हम अपने मशरूम डाल देंगे और पूरा मिक्स करके एक बार मसाला टेस्ट कर लेंगे। कुछ भी कम लगेगा तो हम और डाल सकते हैं। तो कि सब्ज़ी में मैंने मशरूम डाल दिया, मिक्स कर दिया है और मेरे को थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक डाला। और फिर एक ही जगह पर हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे और 5 से 10 मिनट बस पकाएंगे, ओनली 5 से 10 मिनट। फिर हमारी सब्ज़ी तैयार खाने के लिए। और थोड़ा सा मैं और पनीर का मसाला डालूंगी। बस अब इसको मिक्स करेंगे। देखो आप ग्रेवी देख सकते हो और मशरूम के भी पीस दिखाई दे रहे हैं। बस अब 5 मिनट के बाद मैं आपको उसको सर्व करके दिखाऊंगी। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, आप देख सकते हो मशरूम की सब्ज़ी बन गई है। मैंने प्लेट में सर्व की है, ऊपर से हरा धनिया डाला है। देखो मशरूम कैसे एक एक दिखाई दे रहा है, पीस दिखाई दे रहा है ना, यही इसमें टेस्ट आता है। ग्रेवी देखो ना पतली है ना मोटी है, फुल्के और नान रोटी के साथ खाने जैसी है। अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी है सब्ज़ी मेरी मशरूम की। जय झूलेलाल, जय माता रानी।